एक डिस्पेंसरी के अंदर एक डॉक्टर बैठा होता है जिसकी बहुत ही ज़्यादा शिकायतें होती हैं कि ये शराब पीकर ड्यूटी करता है और यहाँ पर एक्सपायर दवाई लोगों को देता है, ना तो लोगों से ढंग से बात करता है और ना ही कुछ ऐसा करता है कि जिससे लोग इससे संतुष्ट हो सकें। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की यही शिकायत होती है और इस शिकायत को सुनकर एक आईएएस ऑफिसर खुद घूंघट डालकर वहाँ पर उसी लाइन में लग जाती हैं जो लाइन उस डॉक्टर के सामने लगी होती है। दोस्तों, जब वहाँ पर डॉक्टर की बातों को वो अपने कैमरे के अंदर कैद करती हैं, डॉक्टर किस तरह से वहाँ चिल्ला रहे होते हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर वो झाड़ लगा रहे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दवा दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है। वो इस तरह से गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उनके ऊपर ज़रा सी भी मेहरबानी नहीं करते और उन्हें चिल्लाकर वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर आईएएस ऑफिसर जो खुद लाइन में घूंघट डाले हुए खड़ी होती हैं इसके सामने पहुँचती हैं और जब वो घूंघट उधर उठता है तो बस फिर डॉक्टर की हवा खिसक जाती है। दोस्तों, ये डॉक्टर भी कोई और नहीं होता, इसी आईएएस ऑफिसर का तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के हरदोई की हकीकत की घटना है। यहाँ पर हरपालपुर एक कस्बा पड़ता है और इसी के अंदर एक डिस्पेंसरी होती है जिसमें सौरभ नाम का डॉक्टर नियुक्त होता है। दोस्तों, सौरभ के बारे में बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं और शिकायतें भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये मामला आईएएस ऑफिसर तक पहुंच जाता है। जो यहाँ की आईएएस ऑफिसर होती हैं उनका नाम संध्या होता है। दोस्तों, संध्या को जब इस मामले के बारे में पता चलता है तो संध्या खुद उसको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, उसके करतूतों के बारे में खुद जानना चाहती थी। इस सब के लिए वो अपनी गाड़ी पीछे छोड़ देती है और एक टैक्सी हायर करती है, टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी में बैठकर हरपालपुर कस्बे में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद जो डिस्पेंसरी के सामने लाइन लगी होती है उसी लाइन में घूंघट डालकर खड़ी हो जाती है, साधारण सी साड़ी पहनकर वहां पर पहुंच जाती है। दोस्तों, जब वहां पर लाइन में वो लगी होती है तो जो सामने डॉक्टर बैठे होते हैं जिनका नाम सौरभ होता है वो शराब पिए हुए होते हैं और वो यहाँ पर इस तरह से लोगों को वहाँ से भगा रहे होते हैं। किसी को तो एक्सपायर दवाई दे दिया करते, किसी को वहाँ से भगा देते कि यहाँ कोई दवाई नहीं है, आप कहीं दूर जगह जाकर ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी दवाई नहीं है। इसकी शिकायत बहुत दूर दूर तक हो चुकी थी। दोस्तों, जो यहाँ पर आईएएस ऑफिसर होती हैं संध्या, वो इस पूरे मामले को अपने कैमरे के अंदर कैद कर लेती हैं। तुरंत ही अपनी टीम को यहाँ पर बुलाती हैं और टीम को बुलाने के बाद जब टीम यहाँ पर आ जाती है, जब खुद संध्या इस डॉक्टर के सामने पहुँचती है, अपना घूंघट ऊपर करती हैं, जो डॉक्टर साहब होता है उसकी हवा खिसक जाती है। ये संध्या कोई और नहीं होती, इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है जिसके साथ में इसका तलाक हो चुका होता है। दोस्तों, संध्या इसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा कर लेती है और इसे वहीं पर निलंबित कर देती है। यहाँ पर जो डॉक्टर सौरभ होता है वो गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। मैडम होती है इस पर जरा सी भी दया नहीं दिखाती और इसे निलंबित कर देती है। दोस्तों, उसके बाद मैडम अपने कामकाज में लग जाती है। अगर इनके पिछले जीवन के बारे में बातचीत करें तो जो यहाँ पर महिला होती है संध्या, जो आज आईपीएस ऑफिसर बन चुकी है, वो पहले आईपीएस ऑफिसर नहीं थी, पढ़ाई उसने अच्छी कर रखी थी। सौरभ पहले से ही डॉक्टर था, सौरभ के साथ इसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन बनकर संध्या अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। ससुराल में ये अच्छे से रहती, लेकिन यहाँ पर जो इसका पति होता है सौरभ, वो किसी नर्स के चक्कर में इस तरह से पड़ जाता है, वो नर्स के प्यार प्रसंग में रहने लगता है। अपनी पत्नी को जरा सा भी तजुर्बा नहीं देता। पत्नी बार बार उससे कहती कि तुम मेरे साथ में ऐसा मत करो, लेकिन ये शराब पी कर आता, नशे में अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करता। और एक दिन तो हद तब हो जाती है जब सौरभ नशे में इतना ज़्यादा धुत होता है, वो यहाँ पर अपनी पत्नी को धक्के मारकर घर से बाहर कर देता है। दोस्तों, पत्नी घर से बाहर हो जाती है, अपने मायके में चली जाती है और वहाँ रहकर अपनी इस तरह की पढ़ाई करती है और वो
इतनी पढ़ाई कर लेती है, आईपीएस का टेस्ट पास कर लेती है और वो आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और हरदोई जिले में ही इसकी तैनाती हो जाती है। दोस्तों इधर जो सौरभ होता है, जिसने अपनी पत्नी को जिस नर्स के चक्कर में छोड़ा था, वो नर्स इसे धोखा देकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फरार हो जाती है। अब ये टूटने लगता है, लेकिन जो इसकी अकड़ होती है वो यहाँ पर कम नहीं होती। ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता, लोगों से अच्छे से कभी बात नहीं करता, एक्सपायर दवाई लोगों को दे दिया करता और जो डिस्पेंसरी होती है उसमें भी शराब पीकर आ जाया करता। दोस्तों जब ये पूरा मामला आईएएस ऑफिसर संध्या के पास पहुंचता है तो संध्या इस पूरे मामले को देखती हैं और देखकर इसके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करती हैं कि इसको निलंबित कर देती हैं। दोस्तों ये यहाँ पर रोता रहता है, गिड़गिड़ाता रहता है, तमाम तरह की कोशिश करता है और एक दिन हद तब ये और ज़्यादा कर देता है जब एक मिठाई का डब्बा लेकर ये संध्या के ऑफिस में पहुंच जाता है और वहां जाकर संध्या को मिठाई देने लगता है। संध्या कहती है कि मुझे मिठाई की ज़रूरत नहीं है, आप इसे वापस ले जाइए। तो वो कहता है कि मैडम एक बार खोल के तो देख लीजिए। जब मैडम उसे खोल कर देखती है तो वो मिठाई का डिब्बा मिठाई से भरा नहीं होता, वो पैसों से भरा होता है। दोस्तों मैडम तुरंत ही अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और इसे धुतकारने लगती है और इसे कहने लगती है कि तुझे जरा सी भी शर्म नहीं है, तू एक ईमानदार ऑफिसर के साथ में कैसा काम कर रहा है, तू हमारे लिए पैसे लेकर आया है, हम क्या तेरे पैसे के भूखे हैं, क्या हमें सरकार तनख्वाह नहीं देती, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे मैं कस्टडी के अंदर डलवा दूंगी। बस तेरे लिए यही बेहतर है कि मैं तुझे पकड़वा नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं तुझे जेल के अंदर डलवा सकती हूँ। दोस्तों यहाँ पर सौरभ अपना मुँह लटकाए हुए वहाँ से वापस चला जाता है और फिर यहाँ पर सौरभ इतना ज़्यादा टूट जाता है, मन ही मन उसके अंदर इतनी गिलानी बैठ जाती है, वो शराब पीना छोड़ देता है और फिर वो अपनी ससुराल में पहुंच जाता है, जो संध्या का घर होता है वहां पर पहुंच जाता है। संध्या के माता पिता से बातचीत करता है, उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगकर कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं आपकी बेटी को नहीं समझ पाया, मैंने अपने आप ही बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ, मेरी नौकरी को बहाल करवा दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मेरा सब कुछ लुट जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। संध्या के माता पिता के चरणों में गिरकर वो रो रहा होता है। तभी तुरंत संध्या के माता पिता का फ़ोन संध्या के पास आता है। संध्या से वो लोग कहने लगते हैं कि इस तरह से तुम्हारा पति आया है, क्या तुम उसे माफ़ नहीं करोगी? तो यहाँ पर संध्या कहती है कि मैं किसको माफ़ करूँ, जिसने मुझे धक्का देकर एक गैर औरत के लिए घर से बाहर भगा दिया था, मैं उसे कैसे माफ़ करूं। लेकिन यहाँ पर संध्या से उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा तूने शादी भी नहीं की है, तेरे पति की भी शादी नहीं हुई है, ये तेरा तलाकशुदा पति है, अगर इसके साथ दोबारा से तू अपना घर बसा ले तो बेहतर होगा। तेरा पति डॉक्टर है, ये सुधर चुका है, इसने शराब पीना भी छोड़ दिया है, ये इसी तरह की कस्में भी यहाँ पर खा रहा है, अगर तू इसके साथ अपना घर बसा लेगी तो तेरा घर अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरी जगह तू जाएगी वहाँ पता नहीं तुझे कैसा पति मिले, तू आजा और इससे बातचीत कर ले। दोस्तों उसके बाद संध्या ऑफिस से सीधे अपने घर का रुख करती है। वहाँ पहुँचने के बाद जो इसका पति होता है खुद संध्या के चरणों में गिर जाता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है, कहने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी नौकरी को बहाल करवा दीजिए, मैं नहीं तो मर जाऊँगा, मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूं, मैंने जो गलत कदम उठाए थे उनके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगता हूं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इस तरह का वाक्य जब संध्या देखती है तो संध्या भी एक बार के लिए टूट जाती है और उसे माफ़ कर देती है। दोस्तों कुछ दिन का समय इसी तरह से बीतता है और कुछ दिन के बाद ये सौरभ बहाल हो जाता है और बहाल होने के बाद ये फिर से अपनी ड्यूटी करने लगता है। इधर जो संध्या होती है वो भी इसके घर चली जाती है। दोनों पति पत्नी फिर से एक बार आपस में मिल जाते हैं और अपने घर परिवार को आगे बढ़ाने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति अपनी पत्नी को दूसरी औरत के चक्कर में आकर इस तरह से धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। ये पत्नी आईएएस ऑफिसर बनकर उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसका पति डॉक्टर होता है और जो गलत काम कर रहा होता है उसे इस तरह से निलंबित करती है, तब जाकर उसकी समझ में पूरी कहानी आती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या संध्या ने जो कदम उठाए थे या संध्या ने अपने तलाकशुदा पति को अपनाया था, क्या ये उचित था या अनुचित था? उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप का विशेष ध्यान रखें, बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।